नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति जनहित से जुड़ा हुआ एक विषय पर आम जनों को साथ ही सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए यह एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं, जो जनहित से जुड़ा हुआ एक मसला है। तो चलिए मैं बातों की शुरुआत करता हूं। हम सबको प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए हम सबको तत्पर रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। अर्थात प्रकृति को नष्ट होने से बचाना हम सबका सामाजिक नैतिक कर्तव्य है। और एक आज ऐसा विषय है जिस पर हम सरकार को और साथ ही आम लोगों को भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि हम सब के सब, इवन द सरकार के साथ साथ आम जन लोग भी अपने सामाजिक नैतिक दायित्व को बखूबी समझते हुए उसका बखूबी पालन करें। आज एक बहुत बड़ा हमारे समक्ष विषय, एक संकट जो उत्पन्न होने जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में एक प्रसिद्ध डैम है धुरवा डैम, जो रांची का सबसे बड़ा डैम है और बहुत ही फेमस यह जगह है, जहां दूर दूर से लोग, रांची जिला के विभिन्न क्षेत्रों से लोग, विभिन्न जगहों से लोग यहाँ यह धुरवा डैम का नज़ारा देखने आते हैं और धुरवा डैम का नज़ारा का लुत्फ उठाते हैं। तो यह एक मनोरम रमणीय स्थल है और इस डैम का फैलाव बहुत बड़ा क्षेत्र में है। यह एक रांची का सबसे बड़ा डैम है और एक खूबसूरत डैम है, क्योंकि इस डैम के किनारे चारों तरफ पत्थर लगाए हुए हैं, पत्थर से इसका चारों तरफ से घेराबंदी है। तो ये जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इसका, इस डैम का। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह आसपास के इलाका के लोगों के लिए, आसपास के बस्ती के लिए जल आपूर्ति का मुख्य साधन है। पूरे एचईसी क्षेत्र में, एचईसी के तमाम सभी क्वार्टर में, यहाँ तक कि कहे कि पूरे धुरवा में अधिकांश घरों में धुरवा डैम का पानी सप्लाई होता है। आज भले ही बहुत सारे घरों में अपना निजी बोरिंग लगाए गए हैं, लेकिन पहले और अभी भी धुरवा इलाका के एचईसी के तमाम क्वार्टरों में धुरवा डैम का पानी सप्लाई होता है। यहाँ तक कि हटिया क्षेत्र में भी, यहाँ तक कि बिरसा चौक आदि के कुछ, बिरसा चौक के भी कुछ एरिया में विभिन्न घरों में धुरवा डैम का पानी सप्लाई होता है। और आसपास जो गरीब बस्तियां हैं, डैम के आसपास छोटी छोटी बस्तियां हैं, उन बस्तियों में निवास करने वाले लोगों के जल आपूर्ति का मुख्य साधन यह धुरवा डैम ही है। गर्मी के दिनों में लोग कपड़ा वॉश करने के लिए तथा स्नान वगैरह करने के लिए धुरवा डैम जाते हैं। जीव जंतु पानी पीने के लिए धुरवा डैम जाता है। तो ये धुरवा डैम रांची के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इस धुरवा डैम का पानी चारों तरफ सप्लाई होता है। लेकिन आज चिंताजनक स्थिति यह बनी हुई है, चिंताजनक विषय यह है कि धुरवा डैम का अस्तित्व खतरे में है। अर्थात हम ये कहें कि धुरवा डैम का अस्तित्व बहुत जल्दी मिटने वाला है।
मुश्किल से कहें तो ध्रुवा डैम 2-4 साल, 10 साल या 15 साल, 10 साल 15 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2-4-10 साल में ध्रुवा डैम का अस्तित्व तो मिट जाएगा, ध्रुवा डैम खत्म हो जाएगा यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे तो। और सरकार को इस पर ध्यान देना सरकार का नैतिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, सरकार का अपना कर्तव्य भी है, क्योंकि ये ध्रुवा डैम बहुत सारे लोगों का सहारा बना हुआ है पानी सप्लाई करने के मामले में। पूरे एचईसी क्वार्टर में, पूरे एचईसी इलाका में, पूरे ध्रुवा इलाका में अधिकांश घरों में ध्रुवा डैम का ही पीने के लिए पानी सप्लाई होता है। यदि ध्रुवा डैम का अस्तित्व खतरा में है और ध्रुवा डैम का अस्तित्व अगर खत्म हो जाता है तो जरा सोचिए कि क्या स्थिति उत्पन्न होगी। बहुत सारे घरों में जल संकट उत्पन्न हो जाएगा, आसपास के इलाका के लोगों के लिए भी जल संकट उत्पन्न हो जाएगा जो ध्रुवा डैम पर आश्रित हैं। ध्रुवा डैम का जल का स्तर दिनों दिन नीचे गिरते जा रहा है। हम एक कहें कि ध्रुवा डैम का पानी सूखते जा रहा है, बरसात आएगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन जो पहले जो ध्रुवा डैम में जो जितना जल स्तर हुआ करता था उतना अब नहीं रहता है। दिनों दिन ध्रुवा डैम का पानी सूखते जा रहा है। और ध्रुवा डैम मुख्य रूप से 2 डैम का संयुक्त नाम है, एक छोटा एक बड़ा डैम। छोटा डैम जो पहले आसपास के लोगों के लिए पानी के लिए सहारा बनता था, पानी जल आपूर्ति का मुख्य साधन हुआ करता था। तिरील कूटे जो आसपास बस्ती बसे हुए हैं, आदर्श नगर, लोग गर्मी के दिनों में स्नान करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, राहत आराम प्राप्त करने के लिए ध्रुवा डैम जाते थे। लेकिन छोटा डैम आज बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, छोटा डैम का अस्तित्व मिट चुका है, छोटा डैम आज खत्म हो चुका है। और ध्रुवा का जो बड़ा डैम है, ध्रुवा डैम का जो एक पार्ट जो बड़ा डैम है उसका भी अस्तित्व खतरे में है। यदि सरकार ध्यान नहीं दे तो ध्रुवा डैम बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है, ध्रुवा डैम का द एंड होने वाला है, ध्रुवा डैम का अस्तित्व खत्म हो जाना है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम थोड़ा ध्रुवा डैम का नज़ारा आपको देखिए। ये है ध्रुवा डैम का नज़ारा जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये ध्रुवा डैम का आप देख रहे हैं, यह नज़ारा है। यहाँ पर वो एक वाटर टैंक है, पानी टैंक ही है, इस पर जल का स्तर का जो निशान दिख रहा है आप देख सकते हैं कि वह कितना नीचे गिर चुका है, वह कितना नीचे आ चुका है। इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज ध्रुवा डैम का स्थिति क्या है और भविष्य में यह एक भयावह संकट उत्पन्न होने जा रहा है जल आपूर्ति के मामले में इस आसपास के इलाकों के लिए। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ विशेष कदम उठाने की ज़रूरत है, एक अपने स्तर से अपने दायित्व को निर्वहन करने की ज़रूरत है और ध्रुवा डैम को हर हाल में बचाने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत बड़ा जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। और जीव जंतु के लिए तो खतरा है ही, क्योंकि उस डैम के अंदर जो पल बढ़ रहे जीव जंतु हैं उनका भी नाश होगा और आसपास के जीव जंतु के लिए भी मुश्किल होगा। तो ध्रुवा डैम का बचाना बहुत मुश्किल है। सरकार को यह दायित्व है ध्रुवा डैम के बचाने के लिए कुछ कदम उठाए, कुछ पहल करें। और हम सब का भी यह दायित्व है कि सरकार तक यह बात पहुंचाएं। इसके लिए हम सब अपने सामाजिक दायित्व को पालन करें, वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को भेजें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। तो इन्हीं कुछ अपील के साथ, इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा हृदय से नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।